जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को जो यूपी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे कि आखिरकार इसका एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। इससे पहले हम एक या दो वीडियो बना चुके हैं एक एग्ज़ाम डेट को लेकर के, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो के अंतर्गत एक नई बात आपको हम बताएंगे। तो वो नई बात क्या है कि देखो, आप लोगों को शायद भली भांति पता चल गया होगा क्योंकि देखो सेकंड वाले और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि सेकंड वाले भी मतलब देख लिए होंगे कि कितने बच्चे फेल होते हैं। इसमें लगभग 70% बच्चा फेल होता है, 30% ही बच्चा पास होता है। ठीक है, फोर्थ वाले तो अच्छे से जान चुके होंगे कि इसमें कितने बच्चे फेल होते हैं। तो आप लोग फेल ना हो तो वो ट्रिक हम आप लोगों को इस बताएंगे कि आपको अपना जो रिवीजन है, अपनी जो पढ़ाई है, आपको स्टडी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और कितने टाइम तक स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे और आपको एग्ज़ाम डेट की शीट भी दिखाएंगे कि इस डेट को एग्ज़ाम होने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो आइएगा, इसी के साथ में दोस्तों, आपने हमारे इस शिवम स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है, यहाँ पर जो भी है वो रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप लोगों को दी जाती है। अभी हम आप लोगों को बता दें कि इसका जो कुंभ के टाइम ही बहुत ही चर्चा चल रही थी यूट्यूब पे कि इसका एग्ज़ाम 17 फरवरी से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो हमने सिर्फ उस टाइम हमने अपनी एक ही वीडियो बनाई थी, तो और इस एक ही वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग भ्रम में न रहिएगा, ये यूट्यूब की दुनिया है। और मैंने कहा था बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप लोगों की एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो वही बात सच निकली और वही बात आप लोगों के सामने आने वाली है। आइएगा दोस्तों, तो बहुत ही गजब की ट्रिक है। ठीक है, 100% आप लोग पास हो जाओगे। बस एक काम कर लो, जो हम बता रहे हैं आप लोग पास वो काम कर लो। और इसी के साथ में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें इसकी एग्ज़ाम डेट। आइएगा, ये एग्ज़ाम डेट कोई ऐसा नहीं है कि पीएनपी ने एग्ज़ाम शीट जारी कर दी और हमने आपको सेंड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक संभावना के तौर पर ये एग्ज़ाम डेट शीट है, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए, ये है चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट करके 17 से, मेरे हिसाब से 17 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आज मार्च स्टार्ट हो गई है, तो 17 मार्च से यानी कि 15-16 दिन आप लोगों के पास है आपके स्टडी करने के लिए। तो फटाफट अपनी एकदम अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न पत्र ये रहा, विषय और दिनांक और समय, ठीक है, ये सब दिए गए हैं और इसी के हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, आखिरकार हम पास करें तो कैसे करें। ऐसी जब डीएलएड फर्स्ट और थर्ड का एग्ज़ाम हुआ था तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी। हम कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, एक या दो ही वीडियो बनाई थी। तो उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट भी कराया था और इसी के साथ में आप लोगों को एक पास करने की ट्रिक भी बताई थी। तो जिन भी हमारे भाई बहनों ने उस ट्रिक को अपनाया होगा वो 100% पास हो गए होंगे। तो आप लोग एक बात सोचिएगा, एक बात मेरी बड़े ही ध्यान से आप लोग सोचिएगा कि अगर आप फेल हो गए, सभी को मालूम है 3 सब्जेक्टों से अगर 1 या 2 सब्जेक्टों में फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर 3 सब्जेक्टों में फेल हो गए या 3 से अधिक सब्जेक्टों में फेल हो गए तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। यानी कि आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा पैसा, आपका पूरा टाइम, सभी का सभी धरा रह जाता है, सभी का सभी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इतनी
मतलब इतने आलस से आप लोग पढ़ाई न कीजिएगा। अब आइएगा मेन पॉइंट पे, पढ़ाई आपको कैसे करनी है। आखिरकार पढ़ाई कैसे करनी है, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हम आपको बताएंगे कि उसमें भी ऐसे, अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, रिवीजन आपको किस तरह से करना है, कहाँ से करना है, और उसी के साथ में ही प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आखिरकार हम कॉपी को कैसे लिखें। सबसे मेन पॉइंट तो यही रहता है कि चलो मैंने पढ़ लिया, सब कुछ मुझे याद है, बट हम एग्ज़ाम में जब जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने रहेगा, उन क्वेश्चन पेपरों को हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जब मेरी कॉपी चेक करे तो मुझे अच्छे से अच्छे अंक दे सके। तो ये कॉपी कैसे लिखें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। और इसी के साथ में अभी हम आपको सब बस यही बताना जा रहे हैं कि आप लोग देखो, किसी भी नोट्सों के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। अभी तक जितने भी पीएनपी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लगा लीजिएगा। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि आप लोग बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, यानी कि जो PYQ आते हैं दोस्तों, जिसे हम PYQ बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पिछले पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपरों को हम लोग लगाएंगे। चलो, कुछ लोग अपने देखो जो सीरीज लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट लेते हैं, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग राजन सीरीज के नाम से जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, राजन सीरीज के नाम से, हालांकि मैं देखो किसी से जुड़ा नहीं हूँ, आप लोग ये सोच रहे हो कि ये हो सकता है ये राजन सीरीज से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक अपना निजी अनुभव है, तो उसी निजी अनुभव के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो राजन सीरीज से ही मैंने एकदम क्वेश्चन को सेम टू सेम उसमें छपा हुआ देखा है, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग अभी आपके पास 15-16 दिन का टाइम है, तो आप लोग राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और उन्हीं प्रैक्टिस सेटों को लगाइएगा। और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ अलग से उसमें क्वेश्चन भी डाले गए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको वहाँ पर विद सॉल्यूशन के वहीं पर मिलेंगे एक साथ ही। तो यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि आप लोग राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और उन्हीं को घोल के पी जाइएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको घोल के मत पी जाना, मतलब उन्हीं को बड़े ही अच्छे से उसका अध्ययन कीजिएगा, और अध्ययन करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा। सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों की हम बात कर रहे हैं, 100% आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ हम स्टडी का वादा है, आप लोग 100% पास हो जाओगे। 100 देखो, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए पास होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगी हुई है। अगर आप लोगों की सोचो, अगर आप लोगों की बैक लग गई या आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया, फिर आपका क्या होगा बताइएगा? आप उस भर्ती में बैठने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए आप लोग मेरी बात को मानिएगा, राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, आप लोग वहीं वो लगाइएगा। अब हम बताएंगे कॉपी लिखने का तरीका, वो हमारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ में दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। और अब दोस्तों, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट होने के लिए जा रही हैं। हम बोर्ड पे अब हम कैमरे के सामने आने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि किसी भी नौकरी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको शिवम स्टडी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप लोगों को यहाँ पर कोचिंग कराई जाएगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग एकदम कायदापूर्वक हम आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।